तीन टुकड़ों में उसको विभक्त कर दिया और कुबलिया भीड़ नाम का हाथी था उसको मार दिया। और जैसे ही उसको मारा और समाचार पहुंचा दिया महाराज कंस को, महाराज आपके यहाँ जो शिव धनुष रखा हुआ था उसको कृष्ण ने तोड़ दिया। आज कंस को पता चला ये भोलेनाथ ने मुझे धनुष दिया था और कहा था रे कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा। अब तो कंस को डर लगने लगा और उसने सैनिकों से कहा थोड़ी सी चौकसी बढ़ा दी जाए। आज सैनिक तैयार हैं, कहा चारू और मुस्टिक को बुलाओ और मल्ल युद्ध की तैयारी कराओ। चारू और मुस्टिक को बुलाया गया। आज सभाजन बैठे हुए सभी, बाबा आनंद भी बैठे हुए हैं, पूरा दरबार आज इकट्ठा है क्योंकि आज मेरे कृष्ण और बलराम बड़े बड़े पहलवानों से युद्ध करेंगे। पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं मल्ला नाम सिंहान प्रभरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपाल नजस्तरोदस्ताम छिन्न भुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशुः मृत्युर भोजपते भीड़ विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृषणोरुपर वेदम विदितो लंकम गदक साग्रजः। आज जितने दरबार में बैठे हैं सबको मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं, जितने राजकुमार बैठे हुए हैं उन्हें मेरे प्रभु राजकुमार जैसे लग रहे हैं और जितने संत महात्मा बैठे हैं उन्हें भगवान जैसे लग रहे हैं और जितनी वहां नारियां बैठी हैं उनको मेरे प्रभु कामदेव जैसे लग रहे हैं। सबको जिसको जैसा चश्मा चढ़ा हुआ है उसको वैसा दिख रहा है। एक बार एक आदमी था और उस आदमी ने जीवन में कभी शीशा नहीं देखा था माताओं, और वो बाजार से शीशा ले आया और अब उसमें देखता है अपनी परछाई दिखती है उसको, अपनी परछाई देखता बड़ा खुश हुआ। बोला अब तक तो मैं अकेला था अब आपसे हम दो हो गए, एक शीशा में रहता है और एक में। अब घर से निकलता है तो शीशा को देख करके निकलता है, कहता है शीशा वाले से भैया तुम घर पे रहना मैं बाहर जा रहा हूँ, घर की देखभाल करना। एक बार उसकी पत्नी ने देखा, पत्नी ने कहा ये बार बार क्या देखते हैं और फिर ये अलमारी में रख देते हैं। तो पत्नी ने देखा शीशा, बेचारी बड़ी भोली थी, उसने भी जीवन में कभी शीशा नहीं देखा और जैसे शीशा देखा बोली अरे बैरी इसलिए तू अलमारी में छुपा के रखता है, मेरी सौत ले आया है और उसको अलमारी में छुपा के रखता है। और दौड़ी दौड़ी अपनी सास मैया के पास पहुंची, बोली माता जी देख लो अपने लाडले की करामात। मैया बोली क्या बात है, बोले शीशा देखो। बेचारी ने शीशा पहले कभी जीवन में देखा ही नहीं था और आज जैसे उसने शीशा देखा माताओं उस मैया को अपनी परछाई दिखाई दी। बोली अरे बजमारे तो मिली तो मेरी जैसी मिली, कोई नई नौबरी नहीं मिली, मेरी बड़ी बूढ़ी लेके आया है, कोई नई नौबरी नहीं मिली। तो कहने का भाव मेरे बंधुओं और जिनके रही पावना जैसी प्रभु जैसी भावना है, जिसको जैसा चश्मा लगा हुआ है उसको वैसा ही दिखता है। आज सभा में जितने दरबारी बैठे हैं सबको तरह तरह से दिखता है। आज कंस को मेरा गोविंद साक्षात्कार दिखता है। चारू मुस्तिक ने कहा आओ कृष्ण हमने तुम्हारी बड़ी लीलाएं सुनी है, आज आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। मेरे कन्हैया बोले मामा जी ये है संस्कार, ये है मेरे परमात्मा के संस्कार।
चारूण मुस्तिक से कहते मामा जी हम पे तो लड़वो आवई ना। चारूण मुस्तिक बोला क्या कहते हो, क्यों नहीं लड़ना आता? हमने बकासुर भेजा, अगासुर भेजा, बक्सासुर भेजा, पुत्र भेजी और आपने सबको मार दिया। आप कहते हमसे लड़वो ही ना आवे। मेरे कन्हैया बोले मामा जी हम आपसे सच सच कह रहे हैं, हम पे तो लड़वो ही नहीं आवे। बोले फिर? बोले तो सब मरे मराए गए, हमने तो जमुना जी में उठा के फेंके, हमने नहीं मारा। इतना सुनकर के चारूण ने मेरे कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और मुस्तिक ने मेरे बलराम का। आज जैसे ही चारूण ने मेरे कन्हैया का हाथ पकड़ा तो बैठे हैं नंद बाबा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बड़े बड़े पहलवान और मेरे नन्हे मुन्ने से ये बालक कैसे इनका सामना कर पाएंगे, कैसे इनसे लड़ पाएंगे। तुरंत भोले बाबा की याद आई। रिपीट मत करिए इसकी। भोले बाबा की याद आई और हे भोलेनाथ मैंने कभी भी आपको बिना जल चलाए कभी भोजन नहीं किया और मैं 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा मेरे बालकों की रक्षा करना। ऐसा भोलेनाथ से मन्नत मांग ही रहे थे। तब तक याद आया नहीं कुश्ती के स्वामी भोलेनाथ नहीं, कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी महाराज हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी महाराज हैं। सो हनुमान जी की याद आ गई और हनुमान जी को याद करके बोले हे हनुमान जी महाराज आज मेरे दोनों बालकों की रक्षा करना। जय 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 हनुमान गोसाई। इधर बाबा नंद ने हनुमान जी महाराज को याद किया। रिंकू भैया आप बैठ जाओ। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज को याद किया, कुछ हनुमान जी महाराज की कृपा और कन्हैया बोले हमारे बाबा हमारे पिताजी कुछ परेशान हो रहे हैं और देवताओं से मन्नत मांग रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी करनी चाहिए। और मेरे प्रभु ने चारों को उठा करके जमीन में पटक दिया और फिर उठा ही नहीं। और उधर मुस्तिक ने मेरे बलराम ने मुस्तिक को उठा करके धरती से मार दिया। प्राणांत हो गया और इन दोनों का प्राण करके मेरे प्रभु उछल करके आज कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। और जैसे कंस के सिंहासन पर पहुंचे और तुरंत मुकुट उतार कर फेंक दिया और उसके बालों को पकड़ लिया। कंस बोला ये क्या बदतमीजी है, ये कोई संस्कृति है, ये कोई सभ्यता है तुम्हारी? मेरे गोविंद ने कहा आज तुमको ये धर्म याद आ रहा है, आज आपको ये सभ्यता याद आ रही है। कर याद देव की जननी की तूने बंदी जितना चुनाव हो रहा था और उस समय तुमने मेरी मैया के केस पकड़े थे याद कर, उस समय उनको भी तो कष्ट हुआ होगा, उनको भी तो पीड़ा हुई होगी। खींचा था तूने केस पकड़ पितु को देने वाला है। याद कर उस दिन की जिस दिन तुमने मेरे माता पिता
रथ से नीचे गिराया था। उन बालों का बदला तुझसे देव की बाल लेने आया। नभ पानी करने सत्य आज आठवां गर्भ पाला आया। आज मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने मामा कंस को पूरी पुरानी बात याद दिला दी। मामा जी कुछ पिछली बातें याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो जाए तो। और जैसे ही कंस की केस पकड़े, कंस बोला अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। मेरे कन्हैया बोले मामा जी हम पे तो पकड़ हो आवे, एक बार पकड़ ले बाकी फिर तो छोड़ो ही ना है, वो अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए तू हे मामा था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। पृथ्वी का भार उतर जाएगा, से तू ऊपर जाएगा।